तो दोस्तों फाइनली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का तीसरा एपिसोड आ गया। और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग एपिसोड में आगे बढ़ रहे हैं वैसे इसका लेवल भी आगे बढ़ रहा है। यानी कि दोस्तों आज का एपिसोड तो पहले दो एपिसोड के कंपैरिजन में और ज़्यादा अमेजिंग था। और खासकर जो आखिरी सीन आया था उसे देख के तो ऑडियंस के होश उड़ गए होंगे। और यहाँ पे दोस्तों इस टीवी सीरीज में हम लोग को इंडिया का रेफरेंस भी देखने को मिला है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे जो मैं क्लियर भी करूंगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अब आज के एपिसोड को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है ग्लोबल रिपेट्रिएशन काउंसिल के एक एड से। यहाँ पे लोग बता रहे कि स्नैप की बात वो चीज़ों को कैसे फिर से सही कर रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया था जॉन वॉकर और उसका कंपेनियन जिसका नाम बैटल स्टार है, वो लोग जाते हैं जर्मनी के एक साइबर कैफे में जहाँ पे वो एक आदमी से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कार्ली के बारे में जानते हो, क्योंकि वहाँ मौजूद थी। लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया और यहाँ तक कि वो जॉन वॉकर के ऊपर स्पिट भी कर दिया था। पहले तो ये सीन देख के लगा जॉन वॉकर का कैप्टन अमेरिका उसकी खूब पिटाई करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी दोस्तों यहाँ पे उसने अपनी कैप्टन अमेरिका की डिग्निटी को बरकरार रखा। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुआ था, चाहता तो हो सकता था। तो दोस्तों हम लोग अगले सीन पे आते हैं जहाँ पे बकी और सैम विल्सन गए हैं बैरन ज़ीमो से बात करने। यहाँ पे लेकिन सिर्फ बकी जाता है उससे बात करने। और यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे बैरन ज़ीमो बकी के लिए वही वर्ड्स बोलता है जो सिविल वॉर में उसे कंट्रोल करने के लिए बोलता था, लेकिन बकी पे कोई असर नहीं होता। हालांकि उसकी दिमाग एकदम ठीक हो गया वकांडा जाके। लेकिन इन सब के बाद वो लोग आपस में बात करते हैं और बकी बताता भी है कि यहाँ पे कुछ नए सुपर सोल्जर आ गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे ज़ीमो को पता होता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। उसके बाद अगला सीन आता है जहाँ पे हम लोग बकी और सैम को देख सकते हैं ये डिस्कस करते हुए कि उन्हें ज़ीमो की ज़रूरत क्यों है। यहाँ पे सैम हर एक वो बात याद दिलाता है जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हुई थी कि कैसे ज़ीमो ने यूएन को उड़ा दिया था, उसके बाद यानी कि टचाला के फादर को ख़त्म कर दिया था। ये सब होने के बावजूद हम लोग उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। और यहाँ पे बकी बताता है कि कैसे कैसे हम लोग ज़ीमो को निकाल सकते हैं, क्योंकि वही एक बंदा है जो यहाँ पे सुपर सोल्जर को रोकने में मदद कर सकता है, जो कि है फ्लैग स्मैशर। और यहाँ पे एक सीन में किसी तरह ज़ीमो वहाँ से बाहर भी आ जाता है। ये सब होता है बकी की वजह से। उसके बाद किसी तरह बकी सैम को कन्विंस कर लेता है कि हम लोग को ज़ीमो के साथ काम करना चाहिए। और हम लोग दोस्तों एक और चीज़ देखते हैं जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है। यहाँ पे ज़ीमो काफ़ी अमीर रहता है और यहाँ पे सैम को ये देख के काफ़ी हैरानी भी होती है। दोस्तों एक तरह से ज़ीमो को देख के लग रहा है कहीं वो ब्रूस वेन तो नहीं है, क्योंकि उसके पास भी एक बटलर है जो उसका स्वागत कर रहा था और उसके पास अपनी एक प्राइवेट जेट भी है। उसके बाद वो लोग जाते हैं उसी लोकेशन पे जहाँ की बात हो रही थी, यानी कि मैड्रीपुर। ज़ीमो को पता था यहाँ पे हर उल्टे सीधे काम होते हैं, इसलिए उन्हें वही जाना चाहिए, लेकिन उनको अपना भेष बदल के जाना था। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक नई लोकेशन दिखाई जाती है जिसका नाम रहता है रीगा। और यहाँ पे कार्ली मौजूद रहती है, लेकिन तभी उसे ऊपर से आवाज़ आती है और हम लोग देखते हैं वो किसी हॉस्पिटल में है। और वहाँ पे एक आदमी उसके पास आके बोलता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हो सकता है ये कार्ली की मदर हो। और वो वहाँ पे जाती है और थोड़ा अफसोस करती है। बाद दोस्तों अगला सीन आता है मैड्रीपुर का, जहाँ पे बैरन ज़ीमो सैम बकी पहुँच गए हैं, लेकिन सबकी आइडेंटिटी अलग होती है। सैम को कहा जाता है स्माइलिंग टाइगर, जो कि एक काफ़ी अमीर आदमी था। यहाँ पे बकी जो वो कभी नहीं बनना चाहता था वो विंटर सोल्जर बन जाता है। यहाँ पे बकी को ऐसे दिखाया जाता है कि वो ज़ीमो के कंट्रोल में है और लोग जाते हैं। ये देख के हैरानी होती है कि मैड्रीपुर के लोग ज़ीमो और विंटर सोल्जर दोनों को जानते हैं। अब विंटर सोल्जर की कहानी तो बहुत फेमस भी होगी। और यहाँ पे दोस्तों ज़ीमो एक लेडी से मिलने आता है जिसका नाम रहता है शेल्बी, लेकिन दोस्तों वो उससे मिलने से मना कर देती है। तो ज़ीमो की मदद से, जो कि अभी विंटर सोल्जर का रोल प्ले कर रहा है, उससे हंगामा करवाने की कोशिश करता है ताकि शेल्बी उसे बुला ले। और फिर हम लोग देखते हैं उनको कॉल आ जाता है और लोग ऊपर जाते हैं। यहाँ पे शेल्बी बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तो ज़ीमो बोलता है तुम बस मुझे बता दो कि पावर ब्रोकर कौन है। तो बोलती वो किसी से नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ ये जो सीरम है इसे डॉक्टर नेगल ने बनवाया है, और ये भी पावर ब्रोकर के कहने पे। इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे ज़ीमो बोलता है तुम मुझे उसका रास्ता बता दो। तो उस पर शेल्बी बोलती है इस पर मुझे क्या मिलेगा। उसके बाद ज़ीमो कहता है कि अगर तुम मुझे ये सब दे दोगी तो मैं तुम्हें दूंगा विंटर सोल्जर, वो भी कोट के साथ। यहाँ पे तुम उसे आराम से कंट्रोल कर सकती हो। इस पर शेल्बी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे स्माइलिंग टाइगर जो कि सैम बन के बैठा हुआ है उस पर फ़ोन आ जाता है, और फ़ोन रहता है सारा का, यानी कि उसकी सिस्टर का। और यहाँ पे फिर शेल्बी उससे कहती है कि अपना फ़ोन उठाओ और उसे स्पीकर पे करो। यहाँ पे सैम जैसे फ़ोन उठाता है उसकी बहन वही बोट और बैंक वाली बात शुरू कर देती है। इस पर सैम उससे काफ़ी वियर्ड तरीके से बात करता है। आखिरकार उस समय स्माइलिंग टाइगर बना हुआ था, लेकिन फ़ोन रखते हुए
उसकी बहन उससे बोल देती है मैं तुमसे बाद में बात करूँगी सैम। और ये बात शेल्बी को पता लग जाती है। वो ऑर्डर देती है कि सैम को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले बाकी लोग उसे मार देते हैं। और यहाँ पे अब मेड्रीपुर में वो लोग ठीक नहीं है, यानी कि उन पे सब अटैक कर रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं अचानक उन्हें कोई बचा रहा है और ये रहती है शैरन कार्टर, यानी कि सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद से वो अब यहाँ पे छुपी हुई है। और यहाँ पे वो उन तीनों को बोलती है कि अभी तुम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, तुम लोग मेरे घर चलो, वहाँ पे तुम कुछ समय के लिए ठीक रहोगे। और यहाँ पे दोस्तों जैसे लोग जा रहे रहते हैं हम लोग एक बोर्ड देखते हैं जहाँ पे हिंदी में लिखा रहता है शरीर संवर्धन। इसका मतलब दोस्तों अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो बॉडी इन्हांसमेंट, यानी दोस्तों मेड्रीपुर में ये कोई नई बात नहीं होगी। यहाँ पे लोग अपनी बॉडी को इन्हांस भी करवाते होंगे, उसे स्ट्रॉन्ग बनाते होंगे, लेकिन यहाँ पे हिंदी में बोर्ड लगना काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ये रेफरेंस जानबूझ के दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग शैरन कार्टर के घर देखते हैं जहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर नेगल का कैसे पता लगाया जाए। और यहाँ पे सैम शैरन से बोलता भी है कि तुम वापस अमेरिका क्यों नहीं आ जाती। यहाँ पे शैरन कहती है कि अगर वो वापस गई तो उसे सब जेल में डाल देंगे। यहाँ पे सैम एक उससे डील करता है, वो बोलता है तुम मुझे डॉक्टर नेगल का पता लगाओ और मैं तुम्हें आज़ाद कराने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं एक लोकेशन पे जहाँ पे डॉक्टर नेगल रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है जो है पहले हाइड्रा के साथ काम करता था, बाद में ये थेनोस के स्नैप का शिकार हो गया था और जब वापस आया तो ये मेड्रीपुर चला गया जहाँ पावर ब्रोकर तेज से हायर किया था सुपर सोल्जर सीरम बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों इसे सीरम का सैंपल कहाँ से मिला, तो वो जो सोल्जर था उसका नाम था आयशिया, जो हम लोग को एपिसोड 2 में देखने को मिला था। उसके बाद जब ये सब कुछ रिवील कर देता है तो बक्यू इससे पूछता है क्या अभी तुम्हारे पास कोई सैंपल है। यहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है नहीं। और यहाँ पे वो डॉक्टर ये भी बताता है कि जो लड़की जिसका नाम कार्ली है उसने 20 सीरम ले लिए थे और इसीलिए पावर ब्रोकर उसके पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे कार्ली को उसे फ़ोन भी आया था किसी की हेल्प करने के लिए, हो सकता है वो उसकी मदर ही थी। उसके बाद जब सारी इन्फॉर्मेशन उससे निकाल दी जाती है तो यहाँ पे बैरन ज़ीमो से ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे मेड्रीपुर के कुछ गुंडे भी आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने शेल्बी को ख़त्म किया था। और यहाँ पे किसी तरह वो लोग वहाँ से बच के निकल भी जाते हैं, लेकिन शैरन कार्टर अभी भी वहीं रहती है क्योंकि जब तक सैम उसका नाम क्लियर नहीं करवा देता वो वहाँ नहीं जा सकती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कार्ली को जहाँ पे वो किसी गोदाम में गई है, वहाँ पे फूड सप्लाई है और वहाँ से सप्लाई निकाल के लोगों में बांटने की कोशिश भी करती है और बाद में उस गोदाम को उड़ा देती है। और यहाँ पे बैरन ज़ीमो को कार्ली की लोकेशन पता लग जाती है और लोग चले जाते हैं रेगा में। अब वो लोग वहाँ जा ही रहे थे तभी यहाँ पे बकी बाहर रुक जाता है क्योंकि उसे एक डिवाइस दिखाई देता है जो कि काफ़ी जाना पहचाना होता है। उसके बाद बकी सैम और बैरन से कहता है कि तुम लोग जाओ मैं बस आता हूँ। और बकी एक गली में चला जाता है और बोलता है मैं जानता हूँ तुम यहीं हो। और तभी एंट्री होती है वकांडियन सोल्जर की जो कि हम लोग को सिविल वॉर में भी दिखाई दी थी और वो ज़ीमो को खोज रही है। और यहाँ पे दोस्तों ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को क्वेश्चन होगा कि उसे कैसे पता कि बैरन ज़ीमो यहाँ है और बैरन ज़ीमो के लिए क्यों आई है। अरे भाई उसी की वजह से टचाका चले गए थे, इसलिए उसे ख़त्म करना उसका मकसद होगा। और यहाँ पर रही बात लोकेशन की, तो भाई बकी का वाइब्रेनियम एक खास टेक्नोलॉजी है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा डिवाइस लगा दिया होगा जिससे वो बकी की लोकेशन भी दिख सके, जिसकी वजह से उन्हें पता चल गया कि बैरन ज़ीमो कहाँ है, क्योंकि जहाँ बकी जा रहा है वहाँ वो भी जा रहा है और इसीलिए अब वो आ गई उसे ख़त्म करने। लेकिन अब ये देखना है कि एपिसोड 4 में क्या होता है। एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एपिसोड 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।